मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत शेष। मित्रों, मिथुन राशि 25 दिन के लिए शुक्र हो रहे हैं उच्च के, तो ऐसी स्थिति में मिथुन राशि वालों के लिए यह 25 दिन यादगार और ऐतिहासिक होने वाले हैं। थंबनेल आपने देखा, 31 मार्च से 24 मार्च शुक्र उच्च के, सूर्य भी हुए उच्चाभिलाषी। 25 दिन होंगे ऐतिहासिक। मिथुन राशि के जातकों के लिए शुक्र की यह उच्च की स्थिति फलादेश आपकी जन्म राशि चंद्र राशि मून राशि पर तो आधारित ही है। इसको आप अपने लग्न के अनुसार, मिथुन लग्न मिथुन राशि दोनों के अनुसार देख सकते हैं। मित्रों, यह मैंने आपको बताया, यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, वीडियो पर चल रहे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, यदि आप ज्योतिष से प्रेम करते हैं, ज्योतिष में विश्वास रखते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और मेरा एक अन्य यूट्यूब चैनल हरिप्रिया जोशी, उसको भी आप सब्सक्राइब कीजिए। मित्रों, विषय बनाते हुए मिथुन राशि के जातकों के लिए शुक्र उनके कर्म भाव, कैरियर की, रोजगार की, नौकरी की, पद प्रतिष्ठा के भाव में शुक्र उच्च के हुए हैं 31 मार्च को, और 24 अप्रैल तक यहाँ पर वो रहेंगे। साथ में उच्चाभिलाषी सूर्य भी अपनी उच्च राशि की तरफ अभिलाषी हैं और 18 डिग्री की स्थिति पर यहाँ पर यह 31 मार्च और 1 अप्रैल को रहेंगे, जब शुक्र उच्च के हो रहे हैं। मैं तो सबसे पहले आपको बताऊंगा कि जिस भाव में, अर्थात कर्म भाव में, कार्य भाव में शुक्र हैं, इससे आपको क्या क्या बेनिफिट इन 25 दिनों में होने वाले हैं, कैसे बेनिफिशियरी आप होंगे। शुक्र यहां पर केंद्र में विराजमान होकर के, उच्च के होकर के मालव्य योग भी बना रहे हैं। मालव्य योग और उच्च के आपका कर्म भाव, तो इसमें इस भाव से संबंधित आपको उच्च पद की प्राप्ति, पद और पद पर है, पद की प्रतिष्ठा, यश, मान, कीर्ति, प्रतिष्ठा, यह सब आपको मिलने वाली है। इन 25 दिनों में नहीं मिलेगी तो यहाँ से उसकी शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि शुक्र जो है आकर्षक के कारक हैं, आकर्षण के कारक हैं। तो आपके कर्म क्षेत्र में जो भी आप कार्य करेंगे, जहां पर भी आप कार्य करेंगे, जिनके साथ भी आप कार्य करेंगे, वह आपके कार्य से प्रभावित होकर के आपका प्रमोशन करने के लिए वह बाध्य होंगे। बाध्य कौन करेंगे? शुक्र करेंगे। उस बाध्यता पर 4 चांद कौन लगाएगा? सूर्य लगाएंगे। सूर्य है क्योंकि वह उच्चाभिलाषी हैं, उच्च की तरफ वह गतिमान हैं, बलशाली हैं। 18-19 डिग्री की उनकी जो ताकत है, वह शुक्र के उच्च पर 4 चांद लगा रहा है। अब यह जो भाव है पिताजी के साथ, पुत्र के साथ, यदि आप पिता हैं, शुक्र राशि के आप मिथुन राशि के जातक हैं, आप पिता हैं, आप संतान वाले हैं, तो संतान के साथ, और यदि आप के पिता हैं, आप मिथुन राशि के हैं, आपके पिताजी हैं, उनके साथ पिता पुत्र का संबंध बहुत अच्छा, घनिष्ठ, प्रेम सौहार्दपूर्ण रहने वाला है। एक दूसरे की बात को सुनना, उसको समझना, उस पर गौर करना, यह सब इसकी बात है। और इससे आपको मिलेगा राजयोग। राजयोग अर्थात नौकरी कर रहे हैं, नौकरी चाहते हैं, नौकरी मिलेगी। व्यवसाय आपका अच्छा चलेगा, आप जिस क्षेत्र में भी हैं। विशेष करके यदि आप फिल्म जगत में हैं, किसी ऐसे आकर्षक फील्ड में हैं, और आप मीडिया जगत में हैं, और आप ब्यूरोक्रेसी में हैं, आप डिप्लोमेसी में हैं, तो वहाँ आपका कार्य क्षेत्र बहुत ही अच्छा स्तर का होने वाला है। और इससे आपके जो गोल हैं, जो आपने गोल निर्धारित किए हैं, उन गोल्स को आपने अचीव करना है इन 25 दिनों में,
या तो वह प्राप्त आप करेंगे या प्राप्ति की तरफ अग्रसर हो जाएंगे, उनका बीजारोपण और गोल प्राप्ति का बीजारोपण यहाँ पर आपका हो जाएगा। और आपके लेग पुलिंग करने वाले तो कोई रहेंगे ही नहीं, और सडन ऑफ बेनिफिट आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं। आपने कभी इस प्रकार का विश्वास, आशा, आकांक्षा नहीं रखी होगी कि मैं इतने ऊंचे पद पर पहुंच जाऊंगा। हालांकि आपका जो फील्ड है, आप आकर्षण के कारण आप अपने फील्ड को, अपने जॉब को, अपने बिजनेस को, अपनी नौकरी को, अपने पद को बहुत ऊंचा कर रहे हैं, कार्य को आप पराक्रम से, पुरुषार्थ से कर रहे हैं, तो आपको प्रमोशन, पद की, उच्च पद की प्राप्ति के लिए कोई रोक नहीं सकता है। अर्थात जो आपकी कर्मठता है, निष्काम भावना है और आपका जो उत्थान है, उच्च पद प्राप्ति है, वह आपको मिलना तय है। अब बात करता हूं, इस जो शुक्र हैं यह किसके अधिपति है? आपके वृषभ राशि के अधिपति हैं। वृषभ राशि अर्थात आपका द्वादश भाव, मिथुन राशि का द्वादश भाव। द्वादश भाव यह यात्राओं का भाव है, विदेश यात्राओं का, स्वदेश यात्राओं का, शुभ कार्यों के लिए, अशुभ कार्यों के लिए, सबके लिए। लेकिन आपकी यात्राएं यहाँ पर जो भी होंगी शुभ कार्यों के लिए होंगी। या तो आप नौकरी के लिए यात्रा करेंगे, इंटरव्यू के लिए करेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए करेंगे, किसी भी साक्षात्कार के लिए करेंगे। यदि आप राजनीतिक क्षेत्र में हैं, राजनीतिक क्षेत्र में यदि आप कोई यात्रा कर रहे हैं, कोई भी अपना कार्य वहाँ पर प्रपोज कर रहे हैं किसी को, तो वह यात्रा आपकी सफल होने वाली है। शुक्र दूसरे तुला राशि उनकी शुक्र की वह मूल त्रिकोण राशि होती है, स्वराशि होती है और वह पंचमेश भी है। पंचमेश अर्थात उच्च शिक्षा प्राप्ति के वह ग्रह हैं। उच्च शिक्षा आपकी बहुत सुंदर होने वाली है। उच्च शिक्षा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम और संतान भाव, यह तीनों चीजें आपको मिलने वाली हैं। उच्च शिक्षा में आप सफल होंगे इन 25 दिनों में और सफलता की कहानी लिख दी जाएगी। संतान शुभ आपको बहुत अच्छा मिलेगा इन 25 दिनों में, उसकी नींव रख दी जाएगी। संतान की तरफ से, संतान पक्ष से अच्छा शुभ समाचार आपको मिलने वाला है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो आप हर हालत में जो हो भी नहीं पा रहे थे उनको देंगे, देने के बाद उसके रिजल्ट भी सकारात्मक, अफर्मेटिव आपके लिए रास्ते खुलेंगे, मार्ग प्रशस्त होंगे। उच्च शिक्षा से कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करके उच्च पद पर आसीन, यहाँ तक कि यह आपकी कहानी चतुर्थ भाव, पंचम भाव शिक्षा भाव से वाणी आपकी बहुत उसमें निखार, पर्सनालिटी में निखार, व्यक्तित्व में निखार, यह शुक्र शब्द देने वाले हैं। और यहाँ से शुक्र अपने नीच भाव को उच्च दृष्टि से देख रहे हैं और वहाँ पर केतु भी विराजमान है। यदि आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं तो वहाँ से आपका स्थान परिवर्तन होना है, आपका ट्रांसफर होना है, या आप प्रमोशन के लिए जाने वाले हैं। जहाँ पर आप हैं वहाँ पर आप नहीं रहेंगे, और नहीं रहेंगे अर्थात पॉजिटिव सेंस में इसको लेना चाहिए। इसको आपका ट्रांसफर हुआ अर्थात पदोन्नति होगी, आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी को ज्वाइन करेंगे और आप प्रमोशन में ज्वाइन करेंगे, अच्छे पैकेज में ज्वाइन करेंगे और आपको अच्छा पैकेज का ऑफर लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर यहाँ पर मिलने वाला है। इन 25 दिनों में उसकी नींव रख दी जाएगी। हालांकि इन 25 दिनों में कोई बात ऐसी हो सकती है कि आपको वो ऑफर लेटर ना मिले, लेकिन ऑफर लेटर की जो प्रक्रिया है, आगे बढ़ने की प्रक्रिया है, उसके मार्ग हैं, रास्ते हैं, ट्रैक है, वह ट्रैक यहाँ आप 25 दिन में उसका बिछा लेंगे और उस ट्रैक पर आप फिर कभी भी चढ़ सकते हैं और अपनी मंजिल तक, अपने गोल तक उसको अचीव कर सकते हैं, क्योंकि शुक्र की दृष्टि है। और यह भाव आपका लविश लाइफ, सादा जीवन, उच्च विचार कहते हैं नहीं,
ऊंचा जीवन उच्च विचार। यह आपके लिए 25 दिन का समय आया है। ऊंचा जीवन उच्च विचार, और 25 दिन तभी होंगे ऐतिहासिक, क्योंकि यह घोड़ा, गाड़ी, भूमि, भवन, वाहन, जितने भी लौकिक जगत में, आज के भौतिक जगत में, फाइनेंशियल जितने भी ऑब्स्टिकल हैं आपके, वह सब उन बाधाओं से आप उनको पार करके अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। आज के भौतिक जीवन में इन बातों को, इन चीजों को, घोड़ा, गाड़ी, भूमि, भवन, वाहन, अच्छी गाड़ी, अच्छा बंगला, कोठी, यह होना कोई बुरी बात नहीं है। उसके लिए जो प्रयास आपके रहे हैं आज तक, वह इन 25 दिन में उसका ट्रैक फिर से आपका पिसने वाला है। माता जी के साथ संबंध, वो अर्थात इसको ऐसे भी लीजिए, जिस घर में आप रह रहे हैं उस घर से भी आप दूसरे घर, अच्छे घर में, अच्छी जगह पर, अच्छी लोकेशन पर, पॉश जगह पर आप जाने वाले हैं। माता जी का स्वास्थ्य यदि खराब था, वो स्वास्थ्य लाभ उनको होने वाला है। माता जी का स्वास्थ्य लाभ होने के साथ साथ आपकी माता जी के साथ अच्छे स्नेह और मृदु संबंध होने वाले हैं। वात्सल्य प्रेम माता जी का आपके ऊपर छलकने वाला है। यदि आप माता हैं मिथुन राशि की, तो आप अपने बच्चों को बहुत लाड़ प्यार स्नेह देने वाली हैं। और संतान हैं, यदि कोई मिथुन राशि के जातक हैं, बच्चे हैं, छोटे हैं, तो उनको माँ का बहुत सानिध्य मिलने वाला है, और वह भी माँ की खूब सेवा का अवसर उनको मिलने वाला है। यह आपके चतुर्थ भाव से संबंधित बातें होंगी। मित्रों, इस प्रकार से अब शनि और मंगल भी भाग्य भाव में विराजमान हैं, और शनि भाग्येश भी हैं मिथुन राशि के। ऐसे समय में जब उच्च के शुक्र हो रहे हैं, उच्चाभिलाषी सूर्य हो रहे हैं, तो यह सब स्थितियां आपके लिए बहुत ही अनुकूल हैं। शुक्र राजयोग दे रहे हैं, विशेष योग कारक की स्थिति में है। मित्रों, यह मिथुन राशि के जातकों को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं। यह 25 दिन उनके लिए स्वर्णाक्षरों में लिखे जाएं, और वह एक ऐतिहासिक मुकाम अपना हासिल करें। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।